दोस्तों आज के क्लास में हम मैथ के उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा में ही नहीं पूछे जाते हैं, सामान्य जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी अच्छी खासी संख्या में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न कौन से हैं और इनको कैसे हल करेंगे, बहुत ही कम समय में हल करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। जिस प्रकार सम संख्याओं के लिए ये प्रश्न किए जा रहे हैं, ठीक इसी तरीके से विषम संख्याओं के लिए भी प्रश्न किए जाते हैं। जैसे यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कुछ भी हो, जैसे 3 क्रमागत दे दे या 5 क्रमागत दे दे, जैसे 5 क्रमागत ही ले लीजिए। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। या फिर बड़ी छोटी बीच वाली न कहकर सारी की सारी संख्याएं निकालने को कह सकता है। यदि 5 हैं तो पाँचों निकालने को बोल सकता है और तब वहां आप इसे कैसे बनाएंगे इसे देखना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमने बोला 3 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत सम संख्याएं, 3 क्रमागत विषम संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं। इसी तरीके से अगर इन पर आधारित प्रश्न होंगे ना तो वे हमेशा विषम संख्या में पूछे जाएंगे, यानी कि 7 क्रमागत सम संख्याएं, 9 क्रमागत सम संख्याएं, 11 क्रमागत सम संख्याएं, 13 क्रमागत सम संख्याएं। उसी तरीके से विषम भी पूछा जाएगा तो वैसे ही 3 क्रमागत विषम संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं, 7 क्रमागत विषम संख्याएं, 9 क्रमागत विषम संख्याएं, 11 क्रमागत विषम संख्याएं, 13 क्रमागत विषम संख्याएं। इस तरह से जो क्रमागत संख्याएं होंगी वो विषम हो चाहे आपका सम हो, उनकी संख्या हमेशा विषम में होगी। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों को हम उन विधि से हल कर सकते हैं जो यहाँ हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। हमारा पहला सवाल था कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हल करेंगे। हमारा सवाल है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो बीच वाली संख्या को क्या करें, ज्ञात करें। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें बीच वाली संख्या वो सम दे या फिर विषम दे, तो जो भी संख्या हमें देगी उसकी बीच वाली संख्या ज्ञात करने का तरीका है कि योग को हमें जितनी क्रमागत संख्याएं दी गई हैं उनको उसकी संख्या से क्या कर दें, भाग दे दें। उसकी संख्या से जैसे भाग करेंगे बीच वाली संख्या हमारी निकल जाएगी। देखिए कैसे, जैसे 3 क्रमागत कितनी है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो मैं सबसे पहले बीच वाली निकालता हूँ। इस 24 को मैंने, चूंकि क्रमागत संख्याओं की संख्या कितनी है, 3 है, 3 ठो है, तो मैंने 3 से भाग कर दिया तो ये मिला हमें 8। क्या मिला, 8। तो ये 8 जो है बीच वाली संख्या हो गई। अब देखिएगा, जो चूंकि ये सम संख्या है तो सम संख्या के अगली सम संख्या जो होगी वो 2 जोड़ने पर मिलती है और पीछे वाली सम संख्या जो होगी वो 2 घटाने पर मिलेगी। यानी कि जैसे जैसे हमें आगे वाली सम संख्याएं लिखनी हो या फिर बीच वाली विषम संख्याएं निकल जाए तो आगे वाली विषम संख्या लिखनी हो तो हम उसमें 2 ऐड करते जाएंगे, अगला टर्म हमारा मिलता चला जाएगा। अगर पीछे बढ़ना हो तो 2 माइनस करते जाएंगे, पीछे वाला टर्म हमारा मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो चूंकि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 था तो हमने बीच वाला निकाल लिया। ठीक है, तो ये बीच वाला हो गया। तो अब देखिए, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ठीक है, एक आगे होगी सम संख्या और एक पीछे होगी, तो 2 आगे बढ़ जाएंगे तो 10 और 2 पीछे बढ़ जाएंगे तो 6। इस तरीके से 6, 8 और 10 वे संख्याएं हैं जिनका योगफल 24 हो रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए 10, 8, 18, 6, 24, इनको जोड़ने पर हमारा योगफल क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या तो डायरेक्ट हमने क्या कर दिया कि जितनी क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ था उतने से हमने भाग कर दिया योग को, और भाग करने पर बीच वाली संख्या मिल गई। और चूंकि संख्याएं 3 थी तो एक बीच वाली हो गई, एक इसके पीछे होगी, एक इसके बाद में होगी, तो अन्य 2 संख्याएं भी हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। तो अगर कहता कि सबसे बड़ी बताइए तो ये हो जाती, सबसे छोटी बताइए तो ये हो जाती, और बीच वाली संख्या तो हमारी क्या है, 8 है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि ओरली कैसे बनाएंगे। हमने आपको समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि मौखिक ही इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सॉल्व करें, समझने की कोशिश करें।
ठीक है। अगला प्रश्न था हमारा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या है? 80 है। इस बार क्या है? 80 है। तो सबसे छोटी संख्या निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बीच वाली संख्या निकालनी है, क्योंकि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या है? 80 है। और कितनी क्रमागत? तो 5 क्रमागत। तो 5 से हम भाग कर देंगे। 5 से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 16, चूंकि 16 पचे 80 होता है, यानी बीच वाली संख्या हमारी 16 मिली। तो बीच वाली संख्या 16 मिली। चलिए इसे लिख लेते हैं 16 को यहाँ, यानी चूंकि कुल सम संख्याओं की, कुल क्रमागत सम संख्याओं की संख्या 5 है, तो एक तो ये बीच वाली हो गई, 2 इधर होगी और 2 इधर होगी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ मैंने ले लिया। ठीक है, तो अब देखिएगा 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18 हो गया, फिर 18 में 2 जोड़ देंगे 20 हो गया, 16 में 2 कम किया 14 हो गया, और 14 में 2 कम किया तो हो गया हमारा 12। यानी यही वे संख्याएं हैं जिनका योगफल क्या हुआ है? 80 हुआ है। ये क्रमागत 5 सम संख्याएं हैं। देख लीजिए कि सही रिजल्ट हो रहा है या नहीं। हम इनको प्लस करते हैं। प्लस करने पर क्या पाते हैं? देखिएगा 16 और 14 को हमने जोड़ा तो 30 हो गया, फिर 18 और 12 को जोड़ा तो 30 हो गया, 30 30 60 और 20 80 हो गया, यानी हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। अब अगर पूछा है हमसे कि सबसे छोटी वाली संख्या तो 12 होगी, सबसे बड़ी वाली संख्या तो 20 होगी, बीच वाली संख्या तो हमेशा निकलती ही है, क्योंकि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है तो 5 से भाग कर दिया है। ठीक है, फिर अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है, इस बार कितना है? 250 है। तो हमने लिया 250 योग है, चूंकि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है तो 5 से क्या कर देंगे? भाग किया। भाग करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? तो 5 बचे 25, यानी कि यहाँ 0 बच गया और ये हो गया 50। तो 50 जो हुआ वो हमारी बीच वाली संख्या होगी। कितनी होगी? बीच वाली संख्या होगी। अब देखिएगा चूंकि 5 पूरा करना है तो जोड़े में ही इसके इधर रहेंगे और जोड़े में ही इसके इधर रहेंगे, तो चूंकि 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे 4 हो जाएंगे और एक बीच वाला मिलाकर 5 हो जाएगा। अगर संख्या 7 होती ना तो बीच वाली संख्या को अगर 7 में से घटा लेते और जो बच गया 6 को 2 से भाग कर दिया तो 3 आया, तो 3 इधर होती और 3 इधर होती। ठीक है, बहुत ही आसान है इसे समझना। तो चलिए देखते हैं कि इसके आगे वाली संख्या होगी वो 2 जोड़कर मिलेगी 52, और उसके आगे वाली संख्या जो 2 और जोड़ के मिलेगी तो 54, इसके पीछे मिलेगी वो होगी 48 यानी कि 48, और उसके जो पीछे मिलेगी वो होगी 46 यानी कि 46। आप जोड़ करके देखें ये कुल जोड़ने पर कितनी होंगी? तो 250 के बराबर होंगी। तो चलिए जोड़ ही देते हैं। कितना? तो चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। हमने 46 को 54 से जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका 4 लाकर इसमें किया तो 50 50 100, तो ये ऐसे ही हो गया 100। और फिर देखें कि 48 और 52 को जोड़ा तो ये भी हो गया हमारा 100, तो 100 100 200 और ये 50 बचा है, तो कितना हो गया? 250 हमारा रिजल्ट आ गया, योग आ गया, यानी कि हम सही रास्ते पर हैं, हमारा रिजल्ट जो है सही आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या विषम संख्याओं के लिए भी यह नियम लागू होता है। देख लेते हैं होता है या नहीं होता है। तो विषम संख्याओं के लिए हमने जो पहला प्रश्न बोला वो ये था कि यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, कितना है? 51 है, तो बीच वाली संख्या को आप क्या करो? ज्ञात करो। चलिए ज्ञात करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आता है या नहीं। ठीक है, तो चूंकि योग क्या है? 51 है। कितनी विषम संख्याओं का है? कितनी क्रमागत विषम संख्याओं का है? तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का है। तो हमने 3 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। हमें मिला क्या? 17। हमें क्या मिला? 17। यही होगी बीच वाली संख्या। तो चूंकि ये बीच वाली संख्या है तो इसके ठीक बाद वाली विषम संख्या 2 जोड़ देने पर मिलेगी और ठीक पीछे वाली विषम संख्या 2 घटा देने पर मिलेगी। तो चलिए 17 में 2 जोड़ा तो 19 मिला, और 17 में से 2 घटाया तो 15 मिला, और जोड़कर देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट 51 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया? चलिए इसका क्या करते हैं कि 1 लाकर इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 16। 20 और 16 मिलकर कितने हो जाएंगे? तो 20 और 16 हो गया 36। 36 में इसका 10 जोड़ा है तो 46 में फिर 5 जोड़ा तो कितने हो गया? 51 हो गया, यानी कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या इसमें से बताओ, है ना, तो वो 19 होती, सबसे छोटी बताओ तो 15 होती, और बीच वाली बताओ तो 17। तो चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है तो सबसे छोटी संख्या बताएं। तो चलिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया है? 145। तो हमने योग को चूंकि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का है तो 5 से भाग कर लिया, है ना, और 5 से भाग करने पर हमें क्या मिला? तो 5 दूनी 10, 4 पर 5 45, 5 45। ठीक है, तो यानी 29 मिला हमें, है ना। तो ये जो 29 मिला वो कौन सी संख्या होगी? तो ठीक बीच वाली संख्या होगी। किनमें से? 5 विषम संख्याओं का जो योग दिया हुआ है उनमें से बीच वाली संख्या हमारी 29 होगी। इसके अब चूंकि ये 5 है संख्या में, तो अब एक तो ये हो गया, 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी, तब जाकर इनकी संख्या क्या होगी? 5 होगी। तो हमने 2 इसको आगे बढ़ा दिया तो बाद वाली संख्या
का, 2 और आगे बढ़ जाएंगे तो ठीक इसके और बाद वाली संख्या मिल गई। 29 से 2 कम करेंगे तो 27 और 27 से 2 कम करेंगे तो हो गया हमारा 25। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी 25, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 33 और बीच वाली संख्या 29। जोड़ने पर पक्का है 145 है, एक बार इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। चलिए जोड़ ही लेते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, चूंकि देखिएगा यहाँ है 5 7 12 12 और 9 21 21 1 22 22 और 3 25, तो 25 का यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, और फिर देखिए 2 2 4 4 2 6 6 3 9 9 और 3 12, अब 12 और 2 12 और 2 14, 145 हमारा रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, यानी कि यह सही है। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। हालांकि सबसे बड़ी हो, छोटी हो, बीच वाली हो या पांचों की पांचों हो, सब ज्ञात की जा सकती है इस मेथड से, क्योंकि देखिए हम सबके सबको ज्ञात कर रहे हैं और तभी तो पता लगा पा रहे हैं कि इनमें कौन छोटी है, कौन सबसे बड़ी है, कौन बीच वाली है। ठीक है, तो चूंकि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो इस योग को, चूंकि 5 क्रमागत संख्याओं का योग है, 5 क्रमागत संख्याएं नहीं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, तो उससे हमने भाग कर देना है और यहाँ मिला हमें 11। अब 11 जो होगी वो बीच वाली संख्या होगी, इसके 2 पीछे होंगे 2 आगे होंगे, तो 2 पीछे एक 9 होगा और एक 7 होगा, आगे जाएंगे तो एक 13 होगा और एक 15 होगा। अब इनको जोड़ लीजिए और देख लीजिए कि आपका रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 9 7 16, 16 में 11 जोड़ेंगे 27, 27 में 13 जोड़ेंगे 40 और 40 में 15 जोड़ेंगे 55। तो देखिए हमारा रिजल्ट 55 आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 15, सबसे छोटी संख्या 7 और बीच वाली संख्या 11 है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के प्रश्नों को हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल कॉम्प्रिहेंसिव ज्ञान अड्डा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।